जब हम टाइम ट्रेवल यानी समय यात्रा की बात करते हैं तो बहुत सारे पैराडॉक्सेस हमारे माइंड में आते हैं। जैसे ये हुआ तो क्या होगा, वो हुआ तो क्या होगा, पैराडॉक्स भरे रहते हैं। जैसे कि एक बहुत ही फेमस पैराडॉक्स है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, जो ये कहता है कि अगर कोई इंसान पास्ट में जाके वो अपने दादाजी को मार दिया तो फिर ये आखिर कैसे हो सकता है। पास्ट में किसी भी तरह चल गया और अपने ग्रैंडफादर की हत्या कर दिया तो वो कैसे एग्जिस्ट कर सकता है। ये एक पैराडॉक्स है और यही देख के थॉट आता है कि क्या पास्ट में जाना संभव हो भी सकता है, तो वार्म होल के थ्रू हो सकता है पॉसिबल। लेकिन यहाँ पे बात आती है, ये जो पैराडॉक्स है इसका सॉल्यूशन है। तो इसी का सॉल्यूशन एक बहुत बड़े एस्ट्रोफिजिसिस्ट इगोर नोविकोव ने किया। इन्होंने एक सेल्फ कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल को ले आया, नोविकोव का सेल्फ कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, जो कि बहुत ही फेमस है साइंस की दुनिया में। तो ये इस बात को एक्सप्लेन करता है कि हम जब पास्ट में जाएंगे और भले ही कुछ भी करेंगे तो पास्ट में हम चले गए तो इस टाइम लाइन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्चुअली मैं दादाजी का हत्या कर दिया फिर वापस आएगा तो वो इंसान उस पास्ट को बदला नहीं होगा। पास्ट कांट बी चेंज्ड, बल्कि वो एक नया टाइम लाइन क्रिएट कर देगा, एक ऐसा यूनिवर्स जिसमें वो जन्म नहीं लेगा क्योंकि उसका दादाजी तो है ही नहीं, तो वो अपना अलग यूनिवर्स बनाएगा। इस यूनिवर्स से उसका कोई लेना देना नहीं रहेगा। तो एक्चुअल में एडिशनल टाइम लाइन बनता है जिसे कि पैराडॉक्सेस नहीं होते होंगे। तो अगर हम लोग वार्म होल को बड़ा करके उसमें जाके पास्ट में चले भी गए तो पास्ट को बदल देना ताकि इस यूनिवर्स में कुछ अच्छा हो जाए, ये नहीं हो पाएगा। किसी बड़े लड़ाई को रोक देना और उससे आपका इस यूनिवर्स में कुछ बदल जाएगा, ये नहीं होगा, बल्कि वो अपना टाइमलाइन बनेगा और इधर अपना सेपरेट टाइमलाइन है जो कि ये यूनिवर्स है जहां से वो पास्ट में गया है। इसी को सेल्फ कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल कहा जाता है। तो स्टीफन हॉकिंग ने इन्हीं पैराडॉक्सेस के चलते कहा था कि टाइम ट्रैवल इंपॉसिबल है, कि दादाजी को मार दिया तो तुम कैसे जन्म लिया। लेकिन नए प्रिंसिपल इसको एक्सप्लेन कर रहे थे, जिसके एक्सप्लेनेशन में सबसे बड़ा एक्सप्लेनेशन है मल्टीपल टाइमलाइन वाला। लेकिन इस चीज से बहुत सारे लोगों के मन में थॉट आता है कि अगर हम लोग टाइम को बदल ही नहीं पाएंगे, पास्ट को चेंज ही नहीं कर पाएंगे, तो पास्ट में जाने का फायदा क्या। तो फायदा यही कि आप उस टाइम में जाके अपना एक मनचाहा टाइमलाइन वाला यूनिवर्स क्रिएट कर सकते हो, एक अलग टाइमलाइन, और ये दुनिया में भी कभी भी आ सकते हो अगर उस टाइम की टेक्नोलॉजी अलाउ की तो।